ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे 17 और 18 का डाटा है। तो शेयर कैपिटल है और यहाँ पे हम देखेंगे कि शेयर कैपिटल इंक्रीज़ है, मीन्स इश्यू ऑफ शेयर्स दिया हुआ है। ओके, एंड देन डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व है, क्योंकि जनरल रिज़र्व का 25,000 इंक्रीज़ है। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है, इसका डिफरेंस जो है वो नेट प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर है। जो लाइबिलिटीज़ है इसमें एक बैंक ओडी भी है 25,000 की। जब हम लास्ट में यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट एट द एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर लेंगे, तब हम ये जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्या है 45,000 में ये बैंक ओडी माइनस करके 25,000 हम ओपनिंग बैलेंस जो है 28,000 यहाँ पे लेंगे। ओके, अब गुडविल रिटर्न ऑफ है, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ है, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है प्लांट एंड मशीनरी के लिए, और करंट एसेट्स है। जो एडजस्टमेंट्स है उसमें एक परचेज ऑफ बिल्डिंग है, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑफ 15,000 है, टैक्स पेड ऑफ 25,000 है, और एक मशीनरी कॉस्टिंग ऑफ 25,000। ओके, बुक वैल्यू 20,000 हैज़ बीन सोल्ड एट 22,500। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो 25,000 की मशीनरी थी, 5,000 डेप्रिसिएशन हुआ, बुक वैल्यू 20,000 आ रहा है। तो 20,000 बुक वैल्यू में हमने उसे सेल किया 22,500 में, तो इसलिए हमारा जो प्रॉफिट ऑन सेल है 2,500 आ रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस, ओके, यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख है, और यहाँ पे जैसे दिया है कि 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है। तो यहाँ पे प्रोविज़न फॉर मशीनरी, डेप्रिसिएशन प्रोविज़न फॉर मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 50,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 87,500 है। तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का 1,50,000 है, इसमें हम ये 50,000 ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, और जो क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख का है उसमें 87,500 का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें नेट है, मीन्स डेप्रिसिएशन एडेड नहीं है, तो इसलिए हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा। तो इसलिए अब ओपनिंग बैलेंस हमने 2 लाख का लिया है और क्लोजिंग बैलेंस 2,87,500 हमने लिया है, राइट। तो यहाँ पे जो सेल है 22,500, जैसे हमने बोला था यहाँ पे सेल है 22,500 का, और प्रॉफिट जो हुआ है 2,500 का प्रॉफिट हुआ है, और डेप्रिसिएशन जो ये हमने सेल किया है मशीनरी, उसका डेप्रिसिएशन 5,000 है। तो हमने यहाँ पे 5,000 डेप्रिसिएशन लिया है, तो टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर हमारा यहाँ पे ये आ रहा है। ओके, नाउ जो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट था हमारा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी, तो इसके लिए हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे, राइट। और जो मशीनरी हमने सेल किया था उस मशीनरी का 5,000 डेप्रिसिएशन वो हमने लिखा है, तो इसकी वजह से हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रहा है 42,500, जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर है। हमने प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखा है। एडजस्टमेंट में ऑलरेडी टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000 दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट 25,000 लिखेंगे। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे प्रोविज़न फॉर दिस ईयर 27,500 आ रहा है। ओके, अब हम कैश फ्लो एनालिसिस शुरू करते हैं। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो इसका जो डिफरेंस है हम यहाँ पे उसे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन फॉर मशीनरी ऑलरेडी 42,500 हमने लिया है। डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कैसे आया, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे, इसके लिए मैंने अकाउंट बनाया यहाँ पे। हाँ, सो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मैंने लैंड एंड बिल्डिंग का लिया है, और एडजस्टमेंट में दिया है कि 75,000 परचेज़ है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन का आ रहा है 25,000। मैंने हमेशा बोला है कि जब बैलेंस यहाँ पे आता है तो डेप्रिसिएशन होता है, और यहाँ पे आया तो परचेज़ होता है।
तो सेल यहाँ पे आता है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे आता है, लॉस ऑन सेल यहाँ पे आता है, प्रॉफिट ऑन सेल यहाँ पे आता है और परचेज ट्रांजैक्शन यहाँ पे आता है। फाइन। तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 25,000 हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे जो डिफरेंस है फर्नीचर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में हमने डेप्रिसिएशन लिया है 2,500 का। यहाँ पे जो गुडविल रिटर्न ऑफ है, ओके, तो ये वाला हमने रिटर्न ऑफ 25,000 यहाँ पे लिया है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, जो डिफरेंस है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, वो हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 2,500 लिया है। पेटेंट्स का जो डिफरेंस है यहाँ पे वो हमने लिया है पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 12,500। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर दिस ईयर 27,500, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमने 27,500 लिखा है। जनरल रिजर्व में जो डिफरेंस आया है, जो इंक्रीज़ हुआ है, वो 25,000 हमने ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 25,000 लिखा है। इंटरिम डिविडेंड पेड, एडजस्टमेंट में ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड पेड ऑफ 15,000 है, तो एक एंट्री हमने यहाँ पे की है इंटरिम डिविडेंड पेड ऑफ 15,000, और एक एंट्री हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इंटरिम डिविडेंड पेड ऑफ 15,000 लिखा हुआ है। प्रॉफिट ऑन सेल, ये जो प्रॉफिट था ट्रांजैक्शन, तो इसको हम माइनस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,500 माइनस में, इसलिए हमने ब्रैकेट में डाला है। इसका जो टोटल आ रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हमें आ रहा है। अब जितने भी एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जो भी इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी है उसको ऐड करेंगे। डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी है, जैसे डिक्रीज़ इन क्रेडिटर्स है, उसको माइनस किया हमने, और जो भी इंक्रीज़ इन एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, उनको माइनस किया है, और जो भी डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स हैं उनको हमने ऐड किया है। तो अब यहाँ पे लिखने के बाद जैसे डिबेंचर्स, डेटार्स माइनस हुए, बिल्स रिसीवल माइनस लिखा हमने, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक माइनस लिखा हुआ है। ओके, सो इसके बाद जो भी यहाँ पे हम लिखने के बाद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे आ रहा है, हमारा टोटल पूरा आ रहा है। और इसके बाद हम टैक्स पेड लिखेंगे। जो टोटल टैक्स पेड ऑफ दिस ईयर था 25,000, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 25,000 माइनस में। ओके, सो ये टोटल में से हमने फिर बाद में 25,000 माइनस किया, तो हमारा आउटर कॉलम में आ रहा है 1 लाख रुपीज़। अब सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हम लिखेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मीन्स जितने भी सेल और परचेज़ के ट्रांजैक्शन है। जैसे तुमने देखा, यहाँ पे देखा हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी में एक सेल ट्रांजैक्शन भी है और एक परचेज़ भी है। तो सेल जो है मनी कमिंग इन, इसलिए इसको हम ऐड करेंगे। परचेज़ मनी गोइंग आउट, इसलिए हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लियरली सेल को ऐड किया हुआ है और परचेज़ इन प्लांट एंड मशीनरी को माइनस किया है। और यहाँ पे जो परचेज़ इन बिल्डिंग है इसको भी हमने माइनस किया है। मनी गोइंग आउट माइनस मनी कमिंग इन ऐड, इसका जो टोटल आ रहा है हमें माइनस में आ रहा है। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ लेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इश्यू ऑफ शेयर्स जो है, मतलब शेयर्स इशू करने पे मनी कम्स इन, तो इसलिए हम ऐड लिया है हमने इसको। इश्यू ऑफ शेयर्स भी ऐड किया है और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को भी हमने ऐड किया है। और जैसे हमने पहले बोला था कि इंटरिम डिविडेंड पेड को हम माइनस लिखेंगे। अब ये जो टोटल हमारे 3 सेगमेंट के आए हैं, हम इसको ये 2 ऐड करके ये माइनस करने पे हमारा आंसर आ रहा है 95,000। ओके, अब हम कैश एंड बैंक बैलेंस एट द बिगनिंग एंड एट द एंड का टोटल ले रहे हैं। बिगनिंग का जो हमने टोटल लिया था, पहले भी मैंने बताया था कि कैश ओपनिंग बैलेंस 45,000 है, लेकिन यहाँ पे बैंक ओडी 25,000 है, इसलिए 45,000 माइनस 25,000 हम यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द ईयर 20,000 आ रहा है हमारा आंसर। और एट द एंड ऑफ द ईयर कैश एंड बैंक का टोटल करने पे जो आंसर आ रहा है 90,000 प्लस 25,000 हमने यहाँ लिखा है। और इन दोनों का जो टोटल डिफरेंस है वो 95,000। दैट मीन्स हमारा कैश फ्लो जो एनालिसिस स्टेटमेंट है वो टैली हो रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप में या गूगल क्लासरूम में मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।